हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जीके का एक पार्ट, जियोग्राफी का पार्ट है भारत की स्थिति एवं विस्तार। यानी कि इससे काफ़ी सरल प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में स्थिति एवं विस्तार से पूछे गए हैं। निरंतर आगे आपको इसके टॉपिक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं स्थिति एवं विस्तार की। तो ये दोस्तों भारत की बात करूं तो यदि मैं पृथ्वी का नक्शा बना दूं, ये मान लो मैंने पृथ्वी का मैप बना दिया, तो पृथ्वी के मैप को इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करके एक रेखा में बीचों बीच खींच दूं, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब दोस्तों मैं देखूं तो भारत यहां पर स्थित है, तो यहां पर स्थित है, तो ये है उत्तर और ये है दक्षिण और ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो भारत दोस्तों कहां पर हुआ? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, मात्र उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण में भी नहीं है और पश्चिम में भी नहीं है। तो इसका असर अपने मैप पे पड़ा। आप जितने भी मैप देखेंगे उसमें आपको ऊपर भी उत्तर ही दिखाई देगा। भारत का यदि आप मैप या फिर नक्शा देखेंगे तो ऊपर उत्तर और नीचे भी आपको उत्तर ही मिलेगा, और यदि दोनों साइड आप देखेंगे तो दोनों साइड आपको पूर्व दिशा ही दर्शाई गई होगी। तो दोस्तों उसी पर हम चर्चा करते हैं। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत का विश्व में क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यदि मैं पूरे विश्व की बात करूं तो 100% में से अधिकतर हिस्सा किसका है? रूस का है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला देश है, प्रथम स्थान पे रूस है, और भारत का दोस्तों इसमें क्रम है 7वां। कौन सा क्रम है? 7वां क्रम है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करूं तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। और कुल भारत विश्व के कुल 100% में से 2.42% भूमि अपने पास रखता है, या फिर उसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अब दोस्तों मैं भारत के यदि अक्षांशों की बात करूं तो भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, वापस बता दूं, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर मैं पूर्वी देशांतरों की बात करूं तो पूर्वी देशांतरों में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। अब दोस्तों यदि मैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो दोस्तों भारत की जो लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर ये भारत लंबा है। और भारत की चौड़ाई की बात करूं तो ये जो भारत की चौड़ाई यहां से यहां तक है ये है 2933 किलोमीटर या फिर 2933 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई हो गई 2933 किलोमीटर। इसका मतलब अपना भारत लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम है। इन दोनों को यदि मैं गुणा कर दूं तो कुल इसका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% या फिर 42% है। अब दोस्तों भारत की यदि मैं सीमाओं की बात करूं तो अपन देखें यहां से लेकर दोस्तों यहां से लेकर यहां तक भारत में तटीय राज्य हैं या फिर समुद्री सीमा लगती है। तो समुद्री सीमा कितनी लगती है? तो दोस्तों अपने भारत की जो समुद्री सीमा लगती है वो लगती है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। 6100 किलोमीटर अपनी मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। यदि मैं द्वीपों सहित किसके द्वीप भी गिनूं, भारत में यहां पर अलग अलग जगह पे कुछ द्वीप स्थित हैं, उन द्वीपों की भी यदि मैं क्षेत्रफल या तटीय सीमाओं की बात करूं तो कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित तटीय सीमा भारत की है। अब भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करूं, मुख्य भूमि की बात करूं
तो स्थलीय सीमा दोस्तों है 15,200 किलोमीटर, जो कि तटीय सीमा इसमें सम्मिलित नहीं है, सिर्फ स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अगर मैं इसमें तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को मैं यदि जोड़ दूं तो हो गया 22,716.6 किलोमीटर तक लिख सकते हैं। कुल सीमा कितनी होगी? 22,716 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था भारत का स्थिति एवं विस्तार, जो कि शुरुआत का टॉपिक मैंने इसमें करवाया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।